अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो की मदद से मैं आपको मिड टर्म का पेपर एक्सप्लेन करूंगा, उसका पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ साथ आपको क्विज़ का भी पैटर्न जो है वो एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपने मिड टर्म का पेपर और क्विज़ को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपका मिड टर्म का पेपर जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा और ये 60 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपके मिड टर्म के पेपर में को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है वो है एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ उसमें आपने अप्रोप्रिएट एक चॉइस को सिलेक्ट करना होगा और ये जो आपने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने होंगे आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही अटैम्प्ट करने होंगे और आपने सिर्फ एक ऑप्शन को जो है वो टिक मार्क करना होगा। एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं और अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शंस को अगर आपने टिक किया होगा तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा। और आपके ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो 10 मार्क्स के हैं और अगर आप अपने पेपर की टाइमिंग को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहले जो 15 मिनट्स हैं वो आप एमसीक्यूज़ के लिए डेडिकेट कर दें ताकि एमसीक्यूज़ आपके 10 मार्क्स के अच्छे जो है वो अटैम्प्ट हो जाएं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और ये एमसीक्यूज़ जो 10 मार्क्स के हैं वो आप 6 to 7 मिनट्स में आराम से जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आपने इतने अच्छे तरीके से नहीं किए हुए तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। दूसरा पार्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो 12 मार्क्स के होंगे। एक मैंने एग्जांपल दी हुई है कि क्वेश्चन किस तरह का होना चाहिए और आपका आंसर किस तरह का होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पेयर प्रोग्रामिंग इन विच प्रोसेस मॉडल वी यूज़ इट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि पूछा गया है कि पेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि ये जो पेयर प्रोग्रामिंग है हमने किस प्रोसेस मॉडल में हमने यूज़ करनी है। तो वैसे अगर हम लेक्चर को देखें तो ये पेयर प्रोग्रामिंग हमने डिस्कस की थी एजाइल मॉडल में। तो एजाइल मॉडल में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो आपका आंसर टू द पॉइंट क्या होना चाहिए। अब चूँकि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो आपने भी 2 पार्ट्स में टू द पॉइंट आंसर देना है। हमने डिस्कस किया था कि पेयर प्रोग्रामिंग जो होती है वो इन फैक्ट एक ही काम के ऊपर एक ही प्रोग्राम के ऊपर 2 जो है प्रोग्रामर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं एक ही वर्क स्टेशन के ऊपर। पेयर प्रोग्रामिंग इज़ ए टेक्निक इन विच 2 प्रोग्रामर वर्क टुगेदर एट वन वर्क स्टेशन। One the driver writes the code while the other the observer or navigator, then both will swap the job। तो इसमें एक प्रोग्रामर जो है वो ड्राइवर कहलाता है जो कि कोड को राइट कर रहा होता है और दूसरा उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और वो अपनी जॉब्स को जो है वो स्वैप करते रहते हैं। तो अगर आप ये देखें ये 2 लाइंस का जो है वो टू द पॉइंट आंसर जो है वो दिया गया है। और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है इट इज़ यूज्ड इन एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो अगर जब मैंने पेपर को जो है वो मार्क करना है वो कुछ इस तरीके से करना है कि इस पार्ट का जो है वो आंसर जो है वो 3 मार्क्स का था और प्रोसेस मॉडल को आइडेंटिफाई करने अगर आप अच्छे तरीके से उसको सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो 1 नंबर जो है वो इसको स्टूडेंट को इस दूसरे पार्ट का दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा और उसके 8 मार्क्स होंगे और ये सिनेरियो बेसिकली एक प्रोसेस मॉडल का जो है वो सिनेरियो दिया गया होगा। तो जैसे ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सिनेरियो दिया हुआ है। You have been appointed as a software project manager for a company that services the genetic engineering world। जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ल्ड बेसिकली ये DNA के ऊपर काम करती है, बायोलॉजिकल लैब है और आपको सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया गया है।
योर जॉब इज़ टू मैनेज द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट विल एक्सेलरेट द पेस ऑफ बायोलॉजिकल जीन टाइपिंग। तो आपकी ये जॉब है कि आपने एक नए सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करनी है ताकि बायोलॉजिकल जीन टाइपिंग की जो प्रोसेसिंग है वो तेज़ हो सके। ज़ाहिर है आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो इस काम को जो है वो परफॉर्म करेगा इंस्टेड के हम मैनुअली करें। ए लॉट ऑफ रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड बिफोर द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक इंटेंसिव रिसर्च जो है वो कंडक्ट होनी पड़ेगी, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर बनेगा, क्योंकि इससे पहले सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। व्हाट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल वुड यू चूज़ एंड वाई? तो आप कौन सा प्रोसेस मॉडल रिकमेंड करेंगे और क्यों करेंगे? तो इसके भी दो पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपसे रिकमेंडेशन पूछी गई है कि आप किस प्रोसेस मॉडल को आप रिकमेंड करेंगे और आप इसको क्यों करेंगे। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर ये 8 मार्क्स का है तो जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी 6+2 की होगी। ये मिस्टेकनली 4 लिख दिया गया है, तो 6+2 की होगी। 2 मार्क्स जो होंगे वो प्रोसेस मॉडल को जो है वो रिकमेंड करने के होंगे और 6 मार्क्स जो होंगे जो है वो रीज़न को आइडेंटिफाई करने के लिए होंगे। और रीज़न भी आपने जो है वो इसमें बुलेट्स में आपने लिखनी है या पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमने जो है 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी वर्डिंग का, जो हमने प्रोजेक्ट जो है जिस चीज़ का हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसकी वर्डिंग के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस करना है। जैसे ए लॉट ऑफ रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड, तो इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं जो कि रिसर्च बेस है, इसमें कहीं भी टाइम कंस्ट्रेंट नहीं लिखा हुआ। तो रिसर्च बेस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि स्पाइरल मॉडल जो है वो लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए होता है और ये एवोल्यूशनरी होता है और इंक्रीमेंटल होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो रिसर्च बेस हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम स्पाइरल मॉडल उसमें हम रिकमेंड करते हैं। इसकी 3 रीज़न्स हैं। इट इज़ अ रियलिस्टिक अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास ये प्रोसेस मॉडल है स्पाइरल, जो कि रियलिस्टिक अप्रोच है किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इट इज़ सूटेबल फॉर द रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, चूँकि यहाँ से हमें पता लगा था कि ये रिसर्च बेस है, तो स्पाइरल मॉडल जो होता है वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है। इट रिफाइंस द रिक्वायरमेंट ऑन एवरी आइट्रेशन। तो चूँकि स्पाइरल मॉडल की जो नेचर होती है वो एवोल्यूशनरी होती है और चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट एम्बिगुअस होती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें ज़्यादा पता नहीं लग रही होती, तो उस सूरत में हमने कहा था कि स्पाइरल मॉडल के साथ हम प्रोटोटाइप मॉडल भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक नया सॉफ्टवेयर है और रिसर्च बेस जो है वो हमने करना है, तो इसलिए हम इसको रिकमेंड करेंगे। अब इस सिनेरियो के बेस पे टू द पॉइंट आंसर तो यही बनता है, लेकिन जो आपको सिनेरियो आएगा ज़ाहिर है वो ये सिनेरियो तो नहीं आएगा, वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो उसको अटेम्प्ट करने का ये तरीका है कि जितने भी मैंने प्रोसेस मॉडल डिस्कस किए हैं उसको आपने उसके थोड़े से आप नोट्स बना लें। आपने क्या करना है कि पहले कॉलम्स बना लें और हर कॉलम के ऊपर प्रोसेस मॉडल लिख लें और उस प्रोसेस मॉडल की एप्लीकेशंस हर कॉलम में आप उसको लिख लें, राइट डाउन कर लें कि कौन सा प्रोसेस मॉडल किस सिचुएशन में अप्लाई होता है। तो वो आपके पास एक पेज के ऊपर एक समरी बन जाएगी कि कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है वो किस सिनेरियो में एप्लीकेबल है।
जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि जब आपने पेपर में उसको अटेम्प्ट करना है तो आपने जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा उसकी ये पैराग्राफ को आपने बार बार जो है वो रीड आउट करना है। उसके बाद फिर आपको काफ़ी गेस हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेस मॉडल होगा, और उसकी रीज़न भी जो है अब वो बता सकते हैं। रीज़न वही होगी जो आपने प्रोसेस मॉडल चूज़ किया है उसकी जो बेनिफिट्स होंगे वो रीज़न कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपने जो है ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो आपका जो मिड टर्म का पेपर होगा वो इनफैक्ट 3 पार्ट्स में होगा। एक MCQs हैं, दूसरा पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, तीसरा है सिनेरियो बेस का। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि MCQs को आप मैक्सिमम 15 मिनट्स दें, इससे ज़्यादा ना दें। उसके बाद आप 20 मिनट्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को दे दें। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके पास 20 मिनट जो है 15 to 20 मिनट्स हैं वो सिनेरियो बेस के हैं। तो 15 to 20 मिनट्स में आप 5 to 6 मिनट्स में इसको बार बार रीड आउट करने के बाद अगर आपने जो है वो अच्छे तरीके से प्रोसेस मॉडल्स किए हुए हैं तो ये मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में अटेम्प्ट होने वाला क्वेश्चन है, जिसको आपको मैंने 20 मिनट्स दे दिए हैं कि 20 मिनट्स में आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मिड टर्म के बाद आपका एक क्विज़ कंडक्ट होगा, और वो क्विज़ जो होगा वो यूनिवर्सिटी की प्राइमिसेस में होगा। उसकी डेट और टाइमिंग जो है वो मैं अनाउंस कर दूंगा। तो तमाम स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी आना है, वहाँ पर मैं पहले अरेंजमेंट कर लूँगा। वहाँ पर एक हम क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे। ये आपके सेशनल मार्क्स का एक पार्ट है। आपका जो क्विज़ है वो 10 मार्क्स का होगा और आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे और आपको एक पेज दिया जाएगा। उस पेज के ऊपर ही आपने अटेम्प्ट करना होगा। ये भी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे ये एक सिनेरियो है जो हमने बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि कस्टमर किस तरीके से पॉइंट ऑफ सेल पे आता है, अपने प्रोडक्ट्स को लेता है और कैशियर जो है वो उसको स्कैन करता है और हर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सामने डिस्प्ले हो जाती है, और फिर जो कस्टमर है वो कैश या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता है और पेमेंट कंडक्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ यूज़ केस है। इस ब्रीफ यूज़ केस को जो है वो हमने आगे उसकी डोमेन मॉडल हमने बनाया था। तो आपको जो है इसी तरह एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया होगा, ड्रॉ ए डोमेन मॉडल ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफ यूज़ केस। The domain model should comprises of concepts, association, cardinality and attributes। और मैंने अंडरलाइन भी किया होगा कि ये 4 चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, यानी कि क्लासेस होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है क्लासेस। एसोसिएशन उसकी होनी चाहिए, कार्डिनैलिटी होनी चाहिए और एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो हमने जो है वो अपने लेक्चर्स में डिटेल से देखा था कि ये जो नाउन्स होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। जैसे ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी बोलते हैं। तो फिर हमने उसकी स्टेटमेंट्स बनाई थी। वो आपको वो लेक्चर डिटेल से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डोमेन मॉडल बनता है। तो यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया होगा, उसमें आप नाउन्स आइडेंटिफाई करेंगे, डिफरेंट सिमेंटिक स्टेटमेंट्स को लेके फिर आप जो है वो रिलेशनशिप बनाएंगे। जैसे कस्टमर का रिलेशनशिप है, कस्टमर का जो है वो ट्रांजैक्शन के साथ रिलेशनशिप है। और इसके अलावा मैंने डिस्कस किया था कि एसोसिएशन होनी चाहिए, तो ये एसोसिएशन इसके साथ है। कार्डिनैलिटी होनी चाहिए। कार्डिनैलिटी क्या होती है? अक्रंस होती है। जैसे 1 to many की है या 1 to 1 की है, ये अक्रंस होती है, ये भी आपने मेंशन करनी होगी। और इसके बाद एट्रीब्यूट्स भी आपने मेंशन करने होंगे। एट्रीब्यूट्स जैसे इसमें तो एट्रीब्यूट्स मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम एट्रीब्यूट मेंशन करना चाहें, जैसे कैशियर का हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? कैशियर का नेम हो सकता है, वो ये हमारी डाटा टाइप है कैरेक्टर की या 4 की। इसके अलावा
उस कैशियर का एक आईडी होगा, आईडी स्ट्रिंग में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन यू। तो इस तरह आपने जो है वो एट्रीब्यूट्स भी मेंशन करने होंगे। तो 10 मार्क्स का आपका क्विज़ होगा और इसके अलावा जो है 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म का पेपर होगा। तो इन फैक्ट हमने कोशिश करनी है कि 40 मार्क्स की आपकी एवेल्यूएशन हो जाएगी और मैं यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके जब आपका मिड टर्म का पेपर जो है वो मैं चेक कर लूँगा और क्विज़ भी चेक कर लूँगा, तो फिर स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट करूँगा कि वो यूनिवर्सिटी में आके अपने पेपर को, मिड टर्म के पेपर को और क्विज़ को वो आप आके चेक कर सकते हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो 40 मार्क्स की जो एवेल्यूएशन है उसका फौरी तौर पे आपको पता लग जाएगा। उस दिन ये होगा कि मैं मिड टर्म का जो पेपर है वो आपको चेक भी करवाऊंगा और हम उसका सलूशन भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या किया गया था और उसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट फ्यू वीक्स में करने जा रहे हैं। होपफुली इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपने मिड टर्म के पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है और क्विज़ को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।